वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट के बारे में। साथ ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कब आपको कॉल और पुट बाय करनी है वो भी आपको बताई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जो इसने ओपनिंग दी है वो ओपनिंग थी इसकी 17,947 की, हाई था इसका 17,987 का और लो था इसका 17,758 का। क्लोजिंग इसने 17,833 पर होकर दी है। ओवरऑल 55 से 56 पॉइंट की नेगेटिव मूवमेंट दी है। जैसे कि हमने 1 डे टाइम फ्रेम में आपको पहले भी बताया था कि 18,000 जो था इसका एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। और हमने कल के वीडियो में एक और चीज़ बताई थी कि 17,800 का इसका एक सपोर्ट है फिलहाल के टाइम का, नियर बाई सपोर्ट, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम में अगर दूर का सपोर्ट देखा जाए तो दूर का सपोर्ट फिलहाल के टाइम में यही रहेगा 17,600 का। अगर 17,600 को ब्रेक करता है तो 1 डे टाइम फ्रेम में लगभग इसकी जो मूवमेंट हो सकती है वो डाउन साइड में 16,800 तक भी जा सकती है, ठीक है। अगर ये 18,000 को ब्रेक करता है और 18,000 के ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देता है तो 18,400 से 500 तक भी ये जा सकता है। ये तो था 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट फ्रेम के बारे में। और अब बात करेंगे हम इंट्राडे के बारे में, यानी कि कल आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है और क्या इसका सपोर्ट होगा, क्या इसका रेजिस्टेंस होगा इंट्राडे में। तो चलिए इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलते हैं। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन इसने गैप अप ओपनिंग दी थी। आज के दिन इसने गैप अप ओपनिंग दी, फिर उसके बाद वहीं पर इसने रेगुलर कंसोलिडेशन किया, जैसे कि हमने रेगुलर कंसोलिडेशन किया यहाँ पर इस लेवल पर, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया हुआ था पहले ही कि 17,950 से 18,000 तक का एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है निफ्टी 50 का। अगर ये 18,000 तक को ब्रेक कर देता है तो ये अपसाइड में मूवमेंट 18,200 तक भी जा सकता है 1 डे में, ठीक है। अब मैं आपको एक नियर बाय रेजिस्टेंस बताता हूँ इसका कि आपको नेक्स्ट डे में ट्रेड कैसे करना है। नेक्स्ट डे में ट्रेड करना है आपको 17,900 से 17,875 के बीच में। ये इसका एक रेजिस्टेंस है 1 डे टाइम फ्रेम पे, और जो इसका सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 17,775 से 17,750 तक का इसका एक नियर बाई सपोर्ट बना हुआ है। और इसके इस टाइम जो फिलहाल के टाइम में जो इसका नो ट्रेडिंग जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन में फिलहाल यही बना हुआ है, यानी कि 875 से लेके 775 तक 100 पॉइंट की नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कॉल और पुट कैसे बाय करनी है। अगर आपको कॉल अपसाइड में बाय करना है तो 17,910 या 920 के बाद ही कॉल बाय कीजिएगा, जिससे आपको और आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि 1:1 का टारगेट होना चाहिए। और 1:1 टारगेट इसलिए होना चाहिए कि अगर आपको 25 पॉइंट का टारगेट चाहिए तो 25 पॉइंट का एसएल भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये 910 या 920 को ब्रेक करता है तो आपको एक कॉल बाय करनी है 950 से 975 की रेंज तक के लिए, यानी कि लगभग 50 पॉइंट तक की रेंज के। अगर ये 950 से 75 को भी ब्रेक कर देता है तो लगभग इसके 18,075 तक के जाने के चांस है, लगभग 200 पॉइंट के आसपास। अगर ये नीचे की साइड में ये ब्रेक कर देता है, नीचे की साइड में इसका जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट होगा 17,000 मैं एक बार ये थोड़ा फ्रेम मिल गया है, एक सेकेंड, हाँ। अगर ये 17,000 नीचे की साइड में अगर ये मूवमेंट देता है तो नीचे की साइड में इसका जो मूवमेंट होगा वो होगा 17,700 से लेके 17,600 तक का, यानी कि 100 से 150 पॉइंट की नीचे की साइड में मूवमेंट दे सकता है अगर ये 17,750 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो। ये तो आपका निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम पर 1 डे टाइम फ्रेम का हो गया। आपका कॉल और पुट कैसे बाय करना है आपको ये भी आपको बता दिया गया है। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का जो आपका रजिस्ट्रेशन सपोर्ट होगा वो भी आपको बताया जाएगा। उसमें आपको कौन सी कॉल और कब कॉल लेनी है, कब पुट लेना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, वो भी आपको बताया जाएगा। ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही हमारे ट्रेडिंग टिप्स वाले चैनल ग्रो मनी सॉल्यूशंस को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। आज के दिन जो उसकी ओपनिंग थी वो 40,040 के अराउंड थी और इसका जो हाई था वो 40,160 का था। सेम जो पिछले दिनों का जो हाई बना हुआ था वही इसका आज का हाई बना हुआ है। लो इसका 39,309 का है और क्लोजिंग इसने 39,416 पे दी थी। ओवर इसने 522 पॉइंट की नेगेटिव रैली दी है आज के दिन।
जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि 1 डे टाइम फ्रेम में इसका जो मतलब रेजिस्टेंस बना हुआ वो 40,000 ही है, 40,000 से 100 तक का, यानी कि 100 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, बोल नहीं पा रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, ठीक है। और हमने आपको नियर बाई कल का जो सपोर्ट बताया था वो 1 डे टाइम फ्रेम का, वो 1 डे टाइम फ्रेम का ये बताया था हमने 39,600 का, बट 39,600 को इसने ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद 1 डे टाइम फ्रेम में 39,600 की इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर ये क्लोजिंग के बाद अगर अपने इसके लो को ब्रेक करता है, यानी कि आज के दिन का जो लो है इसका, वो लो है 39,309 को, अगर 39,309 को नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है, तो नीचे की साइड में ब्रेक करने पर ये जो इसका लो है वो 38,800 से लेके 38,500 तक, यानी कि 300 पॉइंट की जो रैली बनी हुई थी वो उस रैली में वापस ये एंटर कर सकता है, यानी कि इसके लो तक भी जाने के चांस है 38,400 तक, ठीक है। यानी कि कल के दिन में अगर ये रैली देना चाहे तो कम से कम 700 से 800 पॉइंट की नेगेटिव रैली दे सकता है। अगर ये 39,309 को या फिर 39,270 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, तो अगर ये इसको सपोर्ट लेगी, यानी कि 250 इसका जो नियर बाई सपोर्ट है 1 डे टाइम फ्रेम पे भी, तो 270 से लेके 250 का 20 पॉइंट का इसका एक सपोर्ट बना हुआ है, वो अगर इसके सपोर्ट लेके वापस अपसाइड में जाता है तो लगभग ये 39,300 से लेके 39,300 से लेके 39,500 तक, यानी 200 पॉइंट की रैली वापस ये पॉजिटिव पॉइंट में दे सकता है। तो ये था 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। अब बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे के लिए इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा और इसकी कॉल और पुट कब बाय करनी है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें जो अभी नियर बाय जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो इसके लो के आसपास बना हुआ है, यानी कि ओवरऑल जो 39,300 का इसका लो बनाया हुआ है वो उसी के लो के यहाँ पे इसमें सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसने लगभग इस जोन पर इसने एक सपोर्ट बनाया हुआ है पहले भी, और अभी भी इसके जोन पर यही सपोर्ट बना हुआ है, यानी कि ऑल ओवर जो 39,300 से 39,250 की एक नो ट्रेडिंग जोन है वही इसका एक सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। इंट्राडे में अगर इसका रेजिस्टेंस देखा जाए, रेजिस्टेंस इसका फिलहाल के टाइम में 500 तक का है, क्योंकि 550 से 500 तक का है, क्योंकि यहाँ पर इसने पिछली बार का जो मतलब सेशन था उसमें इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन 39,500 को ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद अगर इसने ब्रेक किया तो एक बड़ी कैंडल के हिसाब से इसने ब्रेक किया, फिर उसके बाद वो ब्रेक करने के बाद अपसाइड में मूवमेंट दिया है, इसलिए इसको 39,500 को एक हम इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मान सकते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में आपके 39,500 से लेके 39,300 तक की जो एक नो ट्रेडिंग जोन है वो हम नो ट्रेडिंग जोन मान सकते हैं कल के दिन की, ठीक है। अगर ये 39,500 से लेके 550, 55 और 60 को ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो लगभग ये 39,700 से लेके 39,800 तक भी जा सकती है। अगर ये 39,250 से 240 तक को नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो ये 38,900 तक भी जाने की संभावना रखती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब इसमें आपको कॉल कैसे बाय करनी है। कॉल आपको तब बाय करनी है जब ये 39,550 और 60 को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, और ऊपर की साइड में ब्रेक करने के बाद ये अप साइड में जो नेक्स्ट कैंडल होती है अप साइड में क्लोजिंग देती है, तो इस वजह से आपको जो बाय करना है वो कॉल 39,560 के ऊपर ही बाय करना है। अब आपको पुट कैसे बाय करना है। पुट अगर बाय करना है तो 39,240 से लेके 230 तक की नीचे की साइड में डाउन साइड में जाने पर ही आपको एक पुट बाय करना है। और पुट और जो पुट का और कॉल का जो टारगेट और एसएल होगा वो 1:1 का ही रखिएगा, क्योंकि जो 1:1 का जो टारगेट और एसएल होगा उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस आपको एक लिमिट टाइम में आपको दिया जाता है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट रखना है तो आपको एसएल को ट्रेल भी करना पड़ेगा। अगर आपको एसएल रखना है तो जो जितना आपको टारगेट रखा हुआ है उतना ही आपको एसएल रखना पड़ेगा, यानी कि 25 से 30 पॉइंट का अगर आपने टारगेट रखा हुआ है 25 से 30 पॉइंट का आपको एसएल रखना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट के लिए आपको एसएल को ट्रेल रखना पड़ेगा, यानी कि 25 से 30 पॉइंट का ही ट्रेलिंग एसएल रखना पड़ेगा आपको। अगर 25 पॉइंट से आपका अगर अपसाइड टारगेट चला गया है तो टारगेट का जो एसएल होगा वो एसएल आपको अपने बाइंग पॉइंट पर ला देना है, जिससे आपका जो लॉस होगा वो भी लॉस ज़ीरो में होगा। और जो प्रॉफिट अगर आप करना चाहते हैं तो जहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो 50 से 60 पॉइंट अप साइड में जाने पर
जैसे आपने एसएल अपने बाइंग पॉइंट पर लगाया, उससे अपसाइड में 50 पॉइंट में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर और अपसाइड में जाना है तो बस एसएल को ट्रेल करते रहना होगा 25 से 30 पॉइंट के लिए। तो ये था आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जिससे आपको हमारे साथ जुड़ने पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग एजुकेशन, ट्रेडिंग टिप्स, लाइव ट्रेडिंग भी आपको बताई जाती है, जिससे आपको सहूलियत में आपको प्रॉफिट और जो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके वो ठीक हो सके जो लाइव ट्रेडिंग में है, ताकि आप लाइव ट्रेडिंग में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पहचान सकें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।